अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अंबिया की 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा पहला मरकज़ी मौज़ू अल्लाह ताला है। इसके 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से पहला है सुन्नत इलाही। अल्लाह ताला का तरीका क्या है? ये अज़ल से है, यही अबद तक है, यही सिलसिला चल रहा है। इससे कोई मुफर्रा नहीं है, कोई किसी को एग्ज़म्पशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मोइज़ात जो हैं वो भी अल्लाह के एक कानून के तहत है। बाकी भी सारा कुछ एक ये और साइंस सारी मुमकिन इसलिए है कि अल्लाह ने एक सुन्नत है, अल्लाह ने जिस चीज़ में जो वदीयत कर दिया है वो इसी तरह से चलना है। अगर ये रोज़ों चीज़ों के ख्वास रोज़ बदलते रहे, कभी कुछ हो कभी कुछ हो, तो फिर ये जितनी साइंस चाह रही, जितनी तरक्की मुमकिन नहीं। बड़ी अहम आयत है, बड़ी बुनियादी आयत है, इसको देखें और बार बार देखें, मिल के देखें। 18 नंबर आयत है सूरह अंबिया की। बहुत ही सेंस है इसमें कि अल्लाह कहता है बल नक्सिफु बिल हक, हम हक को फेंक मारते हैं। हक को नक्स ये है फेंक देना, बड़ी दूर फेंकना। हमको फेंकते हैं किस पर? अलल बातिल, बातिल पर। तो बातिल कितनी भी दूर हो, हक उस पर फेंकते हैं तो फैयत मोहू, फिर उसका भेजा निकाल देते हैं। वो कहते हैं दिमाग को निकाल देना, नेस्तो नाबूद कर देना, ख़त्म कर देना, सिरे से ही ख़त्म कर देना। तो अल्लाह ताला कहते हैं हुआ ज़ाहिक, वो फिर नाबूद हो जाता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है। कहते हैं मिट जाना। यही जाल हक को ज़हाकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। 81 नंबर आयत जो है ना सूरह बनी इसराइल की, वही ज़ाक मिट जाना कि बातिल मिट गया। तो अल्लाह ताला को बार-बार बातिल को मिटाता है, हक को उस पर तारी करके और हक का गलबा देकर। ये बड़ी बुनियादी चीज़ है जो, और सारी कायनात का जो सिलसिला ना वो इसी से है। तो तख्लीक़ कायनात का मकसद यही है कि मैदान कारज़ार गर्म हो, हक व बातिल का मार्का जारी रहे, हक बातिल पर हमला आवर हो और उसका चूमर निकाल कर उसे भागने पर मजबूर कर दे। जो हक का साथ दें, उस पे मेहनतें करें, उसकी कोशिश करें, उस पे सब्र करें, तो फिर उनके लिए क्या है? अल्लाह उन्हें इनामात देगा। अल्लाह ने बल्लसर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। तो जो हक पर खड़े रहे और फिर उसमें तकलीफ में उन्होंने सब्र किया, तो ये फिर उनको इनाम देगा। सारा कुछ ये हुआ, यही जन्नत इनको मिलनी है। तो हक के गालिब आने के कुछ अर्सा बाद बातिल फिर सर उठाता है और हक दब जाता है। हक सिर्फ एक है, बातिल लामहदूद है। लिहाजा बातिल किसी नए रूप में, नई जगह पे, नई तरीके से जन्म ले लेता है, लेकिन हक दबने के बावजूद कायम और बरकरार रहता है और बार बार बातिल का सर फूटता है। ये बार बार देख लें, यही सुर कुछ है और यही अल्लाह की सुन्नत है। हज़रत इब्राहीम का जो मुकाबला हुआ और आग में फेंक दिया उनको, तो फिर हक ने क्या किया? बातिल को सर कचूंगर उसका कर दिया, सारा झूठ हो गया। फ़िरौन सारा मुकाबले पे ले आया जादूगरों को, फिर सारे खुले मैदान में वो हार गए। फिर क्या हुआ उनके साथ? तो फिर वो ईमान ले आए। बदर में क्या हुआ? सारे लाओ लश्कर के साथ जो 1000 आया था, वह नहते उसे हार गए सारा कुछ। अफगानिस्तान में देख लें क्या हुआ है? मतलब इतनी सारी दुनिया के साथ ताकत आ गई, इतनी फायर पावर, इतना कुछ। फिर क्या हुआ है? फिर भागने का रास्ता नहीं मिला। तो ये अल्लाह हक से बार बार बातिल को करता है, ये अल्लाह की सुन्नत है। तो हक बातिल का खुला मुकाबला होता है और हक बातिल का चुम्बर निकाल कर नेस्तो नाबूद कर देता है। तीसरा जी, अल्लाह ताला मोमिन के इस्तिग़फ़ार पर इन्हें गम तकलीफ से निजात देता है। 88 नंबर आयत है, ये पिछली 87 से आयत आ रही है, जिसमें हज़रत यूनुस का किस्सा चला आ रहा है कि जब उन्होंने मछली के निगल लिया तो फिर उन्होंने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हाना का पुकारा। ये सारा कुछ, तो फिर अल्लाह ने कहा, हमने उनकी दुआ कबूल की और निजात दी उन्हें गम से, और इस तरह से हम मोमिनों को निजात देते हैं। तो ये अल्लाह का तरीका है कि अल्लाह मोमिनों को निजात देता है जब वो इस्तिग़फ़ार करते हैं, अपनी गलती मानते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अल्लाह को आजिज़ी से पुकारने वालों पर अल्लाह ख़ताओं को माफ़ कर देता है और इनामात देता है। यहाँ हज़रत यूनुस का ज़िक्र आ रहा है, लेकिन ये हज़रत यूनुस तक महदूद नहीं है। हर ईमानदार शख्स जो इस्तिग़फ़ार करेगा तो उनकी यही है। तो अल्लाह के ये असूल है, सुन्नत है अल्लाह की। तो यूनुस अलैहिस्सलाम की मांगी दुआ की बड़ी फजीलत है जो यहाँ पे आ रही है पिछली आयत में, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और फिर इनका किस्सा सूरह नंबर 37 में भी है, सूरह 68 में, बाकी जगह भी आ रहा है। तो मोमिन को इस्तिग़फ़ार से बुराइयों और गुनाहों से निजात मिलती है और इनामात मिलते हैं। तो यहाँ पे तो लिहाजा इस्तिग़फ़ार करते रहें, गलती करनी ही नहीं, गलती से बचना है और कोई जो भी है उसके ऊपर इस्तिग़फ़ार करना है। और यही अल्लाह ने बात सिखाई है, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु काना तव्वाबा। तो सारे दर जोक फ़ौजें दीन इस्लाम में दाखिल हुई, सारा कुछ। लेकिन अल्लाह क्या कह रहे हैं? इस पे जश्न नहीं मनाना, कोई खुशियाँ नहीं है। तुम क्या करो? वस्तग़फ़िर, इस्तिग़फ़ार करो। पता नहीं क्या-क्या कोताहियाँ, क्या-क्या कमियाँ रह गई हैं जो कि है, तो इसलिए इस्तिग़फ़ार। और फिर चौथा नुक्ता 95 में से, मौत के बाद दुनिया में वापसी नामुमकिन है, और 96 में से बाद अज़ मौत ज़िंदगी रोज़े क़यामत ही होगी।
تو کیا اللہ نے کیا حرام کیا ہے؟ ہم نے وہ حرام کیا ہے کہ دنیا میں لوٹ کر آنا، جسے ہم ہلاک کر دیں پھر وہ لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ کسی ہلاک شدہ شخص کے لیے، کسی فوت کے لیے، کسی بستی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ دوبارہ زندہ آئے ہو کر دنیا میں آ جائے اور اپنے اچھے مال کر کے بروں کی تلافی کر سکے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ حرام ہے، اس لیے جو کرنا ہے ابھی کر لو، اور موت چونکہ کسی وقت آ سکتی ہے تو اس لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ ہاں کب ہوگا؟ بعد از موت زندگی، روز قیامت ہی ہوگی۔ اور یہ 96 میں اللہ نے کہا یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر ٹیلا سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، ہر طرح سے اتریں گے، تو اس وقت یہ بات ہونی ہے کہ اس وقت جب علامات قیامت ظاہر ہو جائیں، یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے، لازم اس وقت تو ہلاک شدہ بستیوں کو اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اور سارے فوت شدہ جتنے بھی ہیں یہ سب زندہ ہوں گے، اب دوبارہ ان کی پیشی ہونی ہے۔ یہ دوبارہ یہ اللہ کی سنت ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہونا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔